भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज का जो विशेष लाइव है ये मुख्यतः 10 तारीख के लिए जो आंदोलन है उसको लेकर है। और उसमें भी जो प्रेस वार्ता हमने 5 तारीख को की थी, वो वार्ता कितने लोगों तक पहुंची, क्या आपको समझ आया, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे यहाँ चर्चा हो जानी चाहिए। तो उसलिए लाइव जो है मैंने किया कि ये एक ऐसा माध्यम है आज सोशल मीडिया कि ये सभी गांव तक है, सभी घरों तक है, क्योंकि आज सब घर में इस तरह के फोन अवेलेबल हैं कि जिन फोन के जरिए जो है हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर हम आके अपनी बात को रख सकते हैं। तो मुझे लगा कि हर तरह के साधनों का प्रयोग करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बात जो है वो आप तक पहुंचाए। उसी को लेके जो है आज की ये लाइव हम लोगों ने किया कि भाई जिन लोगों तक बात नहीं है उन लोगों तक बात जाए। तो पुनः अपनी बात को शुरू करते हुए मैं दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और नमन वंदन इसलिए करता हूं कि उनका योगदान है हमारे जीवन में। उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने समर्पण दिखाया है और उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए जिया है, इसलिए मैं उनको याद करता हूं। जिनमें महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, उनके बाद जो है जो सामाजिक परिवर्तन के हमारे योद्धा हुए हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार यादव, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, महाराजा बिजली पासी, मान्यवर दीनावाना वाल्मीकि, बाबू सिद्धदयाल चौरसिया, संतराम बी प्रजापति, मामना राम सुख वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर साहब श्री काशीराम और सभी जो है उन क्रांतिकारी साथियों को भी याद करता हूं जिनका देश की आजादी में योगदान है। प्यारे साथियों, मैं लगातार घटनाओं पे अपनी ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखता रहता हूं, लोगों को कोशिश करता रहता हूं कि लोग उस बात को समझें और सरकार से भी जवाब मांगता रहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं लोकतंत्र में ये सिर्फ काफी नहीं। लोकतंत्र में जब तक आप सत्ता में बैठी सरकारों की नींव नहीं हिलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो हमने तय किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो बाढ़ आई है, अन्य अत्याचार की जो बाढ़ आई, चाहे वो मथुरा घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे जलालाबाद की घटना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, या अन्य प्रदेशों, तमिलनाडु में बुलेट चलाने पर हाथ काटने वाली घटना हो, या सामाजिक बहिष्कार की घटना हो, या मारकर लटकाने की घटना हो, और जिस तरह से सामाजिक अत्याचार के बाद जो है धार्मिक तौर पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है बौद्धिस्टों पे, वो वहां आंदोलन कर रहे हैं बोध गया में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इस अतिक्रमण को हटा दो। फिर जैनों पे गिरनार में, फिर ईसाइयों पे देश भर में, मुसलमानों पे उनके जो है धार्मिक स्थलों पे, ये सब भी आपके सामने है। ऐसे में मेरे मन में ये इच्छा जागी कि भाई साथियों चर्चा करने के बाद कि अब इस अन्याय का जवाब सरकारों से मुख्यालयों पे जाके मांगना पड़ेगा। और एक बात मैं जो आपसे दोहरा रहा हूं, ये जो घटनाएं हो रही है इस पर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा कंसर्न था। वो ये सोचते थे कि उन्होंने, आपको याद होगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जो है
कम्युनल अवार्ड। और कम्युनल अवार्ड में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर अगर आप गौर करोगे, दो चीजें, एक पहली अब बता रहा हूं, उसके बाद की तत्काल। पहली ये कि उसमें दो चीजें थी, एक थी सेपरेट इलेक्ट्रेट और एक सेपरेट सेटलमेंट। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस बात को जब संविधान को सौंपा तो भी उन्होंने इस बात को, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात कहा कि आज हम जो संविधान को सौंप रहे हैं तो इससे राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में समानता तो आएगी, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी है तब तक ये जो लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। उन्होंने इस बात को कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं और वो विरोधाभास आज तक भी है। ना सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं पूरे समूह पे, पूरे समाज पे, पूरे गांव पे जो है अन्याय करना, अपमान करना, महिलाओं पर रेप, हत्याएं। और जो दूसरा मैंने कहा आर्थिक सशक्तिकरण, तो जिस तरह से चुनाव में धन का प्रयोग किया जाता है, गरीब का बेटा तो लड़ ही नहीं सकता है। तो इससे मैं मानता हूं कि बाबा साहब की बात तब भी तर्कसंगत थी और आज भी तर्कसंगत है। उनका जो पहला वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, उसके पीछे कारण ये था कि भाई इतनी गैर बराबरी है तो हमारे लोगों को वोट कौन देगा। तो जबकि वो अधिकार नहीं मिला तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने कहा था कि हमें मिलने चाहिए, लेकिन उस पर फिर जो है पूना पैक्ट हुआ और हमें आरक्षण का लाभ, आरक्षण मिला, ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिले। जो प्रतिनिधि थे वो वास्तविक नहीं मिला। प्रतिनिधित्व तो मिला हमें कि हमारी 131 सीटें SC/ST की, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि कितने हैं जो पार्लियामेंट में, असेंबली में अपने समाज के लिए बोलते हैं, अपने समाज के ज्यादा करीब होते हैं, अपनी पार्टी के कम करीब होते हैं। एक दूसरा जो सेपरेट सेटलमेंट था, तो आज मैं जब उसको स्टडी कर रहा था कि भाई ये बारातें क्यों रोकी जा रही है, हिंसा क्यों हो रही है, तो मुझे समझ आया कि अगर हमारा जो क्षेत्र जो है वो सेपरेट कर दिया जाता, जहां हमारी बस्तियां होती, तो उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता कि ये जो जाति के आधार पे अन्याय, हिंसा हमारे साथ हो रही है, अपमानित जो किया जा रहा है आज, ये बंद हो जाता। तो हम पे जातिगत अन्याय कामना है। मिलते हैं 10 तारीख को, और आपके ज्ञापन के लिए अभी से बधाई।